वेलकम बैक जी। राधे राधे। तो आज मैंने निकाला था घी, यानी कि मक्खन से घी निकाला था। और जो ये बचा हुआ होता है ना, तो इसका मैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मक्खन था और ताज़ा ताज़ा ही घी निकला था, कोई बासी नहीं था। तो यहाँ पर है ना, ये जो बिल्कुल घी निकालने के बाद जो नीचे का बचता है ना, देखिए मेरे जैसी और भी बहुत सारी बहनें होंगी जो इसका बहुत अच्छे से मेरी तरह इस्तेमाल कर लेती होंगी। समझ ही गए होंगे आप, यानी कि ना हम लेडीज़ हैं ना, हर चीज़ का इस्तेमाल कर ही लेती हैं। तो यहाँ पर है ना, मुझे लगा भई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है ना? तो इसको भी क्यों ही ख़राब करना। कोई कोई तो देखिए हटा देता है या फिर ले लेते होंगे इस्तेमाल, पर मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि शायद इसको वेस्ट समझ ही के ना हटा ही देते होंगे। तो मैंने तो उसमें डाला है आटा उसी कढ़ाई में, क्योंकि उसमें बहुत सारे है ना, नीचे हल्का फुल्का से 1 आध 2 चम्मच तेल भी होगा। और जो कड़छी से मैंने घी निकाला था, तो उसका भी इस्तेमाल कर लिया, कड़छी भी साफ़ हो गई है और घी का पानी भी बन गया हमारा, क्योंकि कड़छी पे भी बहुत सारा घी के पार्टिकल रहते ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने मतलब इसमें ना 1 कटोरी भर के सूजी भी डाल दी थी, और फिर मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है और मैंने डाला है नमक। तो इनको सारों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स, 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 मिक्स करके फिर जो मैंने वो पानी गरम कराया ना, उसको बिल्कुल गुनगुना, क्योंकि गरम-गरम बिल्कुल भी नहीं डालना। तो यहाँ पर है ना, हल्का-सा मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल लिया था। मुझे थोड़ा आटा ज़्यादा लग रहा था, और घी का जो अब नीचे का बचा हुआ था ना, वो खुरचन मुझे थोड़ी कम लग रही थी। अगर मुझे 5-6 बनानी होती ना, तो वो बहुत थी, मतलब 8 भी बन जाती उसमें, तो बहुत थी। पर ये है थोड़ा, ये है कि 3-4 जनों का बनाना था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा रिफाइंड भी डालना पड़ा। ये देखिए आराम से सारा जो आटा और सूजी है ना, वो मिक्स हो चुका है। जो भी नमक और अजवाइन डाली थी, वो भी मिक्स हो गया है। और जो भाई कड़छी वाला पानी था ना, गुनगुना सा, तो वो भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल लुक वार्म वाटर करके, यानी कि बिल्कुल ही निवाया, गरम-गरम बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो पतला ही हो जाना है। तो इतना डालना है कि सूजी भी है ना, वो भी अच्छी तरीके से इसमें फूल जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये आटा बाँध लूँगी, और मैं यहाँ पर है ना, इसकी बनाऊँगी पूरी। इसके मी मतलब इसके उसमें है ना, आप मेथी भी काट के डाल सकते हैं, या फिर आपको और ज़्यादा चटपटी मसालेदार बनानी है, तो इसी में नमक, अजवाइन, वो सॉरी वो मिर्ची का पाउडर और धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं, और कुछ और में जैसे अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही स्पाइसी सी पूरी बन जाएगी। इसके पराठे भी बना सकते हैं, पर आज तो पूरी ही खाने का मन था। और यकीन मानिए, इतनी खस्ता करारी और कुरकुरी और स्वाद में तो लाजवाब होती है। और देखिए घी का भी इस्तेमाल हो गया जो हमारा बचा हुआ था, और उससे कितनी ही रोटियां चुपड़ी जाती। वैसे तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ उस कुरचन का, जो रोटियों पे ना लगा लगा के, जब तक एक एक घी का अंश नहीं निकाल लेती ना, जब तक तो मैं भाई इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे लगता है मेरी तरह सभी करते होंगे। सभी अपने घर की बचत का तो देखिए ध्यान रखते ही हैं। और जो मम्मियाँ होती हैं या फिर एक गृहिणी होती है, उसको पता ही है अपने किचन को, अपने घर को किस तरीके से मैनेज करना है, तो हर चीज़ लेके चलती हैं। यहाँ पर तेल भी हो गया था, और यहाँ पर मैंने छोटा-सा, ये पुराने टाइम से ही है, देखिए सभी डाल के देखते हैं, और मैंने भी देखा है डाल के। तो यहाँ पर ये छोटू-सा रसगुल्ला हमारा बन गया। जब मैं छोटी थी ना, तो इसको मैं रसगुल्ला बोलती थी। गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया अब काले वाला। लग रहा है ना बिल्कुल, क्योंकि बचपना था उस टाइम पे, है, बच्चा बुद्धि होती थी, तो ये नहीं पता था भाई ये ऐसे क्यों डाला जाता है। ये देखा जाता है कि तेल हमारा ठीक है या नहीं है। तो अगर जल जाती थी ना, तो इसका मतलब तेल बहुत गर्म है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया जाता था। तो छोटू सा हमारा गुलाब जामुन जो है, वो भी बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब तेल हमारा बहुत तेज़ था। मैंने गैस की फ्लेम तो कर दी है कम, और ये एक पूरी तो हमारी ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि ना फटाफट से, मतलब 1-2 पूरियाँ तो ऐसे ही बन जाती हैं गैस बंद-बंद में। तो इसलिए ना तेज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं करा। अभी तो एक पूरी हमारी बिल्कुल गैस अभी बंद ही है, उसमें बन गई है। तो अब दूसरी डालूँगी ना, तो उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख रहे होंगे ये इतनी ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब नॉर्मल जो पूरियाँ हम बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। इसमें थोड़ी सूजी डल गई ना, तो और भी इसमें करारापन आ गया। और गरमा-गरम ये चाय के साथ हल्का सा अचार, मैं बोल रही हूँ अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ चाय के साथ भी खाएँ, या फिर
बिल्कुल फ्रेश दही हो ना, उसमें जीरा डाल के खाएँ ना इसको, पूरी को तो मज़ा आ जाने वाला है। तो बताइए आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये जो घर में घी निकालते हैं उसकी कुर्चन का, यानी कि नीचे का बचे हुए मसाले का, या और है ना सफ़र में जा रहे हो तो इसकी पूरी बना के लेके जाएँ ना, मैं बोल रही हूँ 2-3 दिन तक कहीं भी बिल्कुल सूखी नहीं होने वाली, बिल्कुल यूँ ही मुलायम की मुलायम रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो घी का भी मोयन लग गया है और मसाले का भी। तो यहाँ पर हमारी एकदम गरमा-गरम बहुत ही ज़्यादा शानदार पूरियाँ हो गई तैयार। तो भाई मैं तो करती हूँ इस तरीके से इस्तेमाल, मुझे लगता है कोई ना कोई तो हर तरीके से ट्रिक निकाल ही लेता होगा। तो हमारी गरमा-गरम पूरियाँ हो गई तैयार, हमने बनाई है चाय, छोटा-सा रखा है अचार का टुकड़ा, और यकीन मानिए स्वाद-स्वाद में ना 4-5 या 6 भी खाई जाती हैं।